शुक्रिया नहीं, मैं पहली बार मिला हूँ इससे। हजारीबाग कॉमेडियंस काफ़ी फेमस है और मैं भी धनबाद में रहता हूँ। धनबाद से चलकर आया हूँ अभी बस 10 मिनट पहले ही। थोड़ा लेट भी हो गया, मुझे ऐसा लगा था मगर ऐसा है नहीं। और पता नहीं मेरे से पहले कौन होस्ट थे, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूँ भैया जी। उन्होंने कुछ किया मनोरंजक हमारा, और लड़कियों के बारे में कुछ बात कही। जाहिर सी बात है मनोरंजक था, मगर मैंने भी नारी का एक रूप देखा है और उसे मैं किस रूप में कहता हूँ कि मैं क्या लिखूं नारी तुम्हारे सम्मान में, जो कर दे तुम्हें परिभाषित ऐसा शब्द नहीं पूरे ब्रह्मांड में। तो मैंने नारी के बारे में अपना यही विचार रखा है, सबके विचार अलग अलग हैं। और वैसे मैं एक आज कहानी लेकर आया हूँ। ज़्यादातर मैं भी इवेंट करता हूँ मगर ज़्यादा पार्ट नहीं लेता, ज़्यादा बार कहा नहीं है मैंने, तो थोड़ा सा हेजिटेट हूँ। मगर आप लोगों को देख कर अब हेजिटेशन हो नहीं रही है। जब सुनने वाले इतने अच्छे हो तो कहने वालों का हौसला ऐसा ही बढ़ जाता है। तो एक बार आप लोग एक बार अपने लिए भी तालियां बजा दें तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूँकि समय सीमा है तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी कहानी की शुरुआत करूँगा। और एक छोटी सी त्रुटि है मेरे में कि कभी भी मैं अपनी कहानी का शीर्षक नहीं लिख पाता। कहानी लिख लेता हूँ मगर शीर्षक नहीं लिख पाता। कहानी कहने के बाद अगर आप लोगों को कुछ अच्छा शीर्षक लगे तो मुझे ज़रूर सुझाइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि अब से शीर्षक के साथ कहानी लिखूँ। मगर आज मैंने शीर्षक नहीं लिखा है और मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। कि राजकुमारी आएगी घर आपके, ऐसा डॉक्टर कह गए। सुनकर पिताजी मेरे ये खबर दंग रह गए। पिताजी की आंखों में कोई सुकून या खुशी नहीं थी। पिताजी दुखी थे, हाँ, पर माँ दुखी नहीं थी। पिताजी तो सोच रहे थे कि इस दरिंदे समाज में अपनी बेटी को सही जगह रखा कैसे जाएगा और अपनी ही पत्नी से मुझसे भ्रूण हत्या के लिए कहा कैसे जाएगा। खैर, बहुत हिम्मत करने के बाद पिताजी ने ये फैसला लिया, नहीं आएगी बेटी घर हमारे, जाकर ऐसा मेरी माँ से कह दिया। सुनकर ये बातें मेरी माँ से रहा नहीं गया और पूछा मेरे पिता से, आखिर तुमसे ये शब्द कहा कैसे गया। तुम्हारा गुस्सा लाजमी है मगर कहना ज़रूरी है। कल को गलत करेगा समाज इसके साथ और कहेंगे गलत बिटिया तुम्हारी है, तब तुम किसके पास फरियाद लेकर जाओगी और सुनकर ये ताने कैसे बर्दाश्त कर पाओगी। चाहे जो हो जाए मैं इसे ज़रूर दुनिया में लाऊंगी। मेरी माँ ने भी बहुत नाजों से पाला था मुझे, मैं इसे अपनी माँ जैसा बनाऊंगी। खैर, अब बिटिया आ चुकी है और हम सब साथ रहते साथ खाते हैं। मेरे माँ पापा मुझे प्यार से श्रद्धा बुलाते हैं। आज पापा ने घर पर मिठाई लाया है और सब काफ़ी खुशहाल है क्योंकि आज मेरे स्कूल का पहला साल है। आज फिर पापा सोच रहे थे कि उन्होंने कितनी होनहार बिटियाँ पाई है, क्योंकि आज उनकी बेटियाँ क्लास में अव्वल आई है। अब देखते ही देखते 10 साल बीत चुके थे और हम सब खुशी से जीना सीख चुके थे। अब स्कूल खत्म हो चुका था और मैं कॉलेज जा रही थी। मेरी माँ बड़े ही प्यार से मुझे दुनियादारी समझा रही थी। अब तक सब अच्छा चल रहा था कि मेरे घर पर पहाड़ टूट पड़ा दुख का। हाँ, मैं शिकार हुई दरिंदों की भूख का। मेरी माँ घर पर रो रही थी क्योंकि उनकी बिटिया अपनी सांसें खो रही थी। मगर उस दिन लगा भगवान ज़रूर है कहीं पर, क्योंकि अब उनकी बिटिया सलामत है। हाँ, पहले जैसी नहीं मगर। अब मैं राजनीति का एक नया उद्देश्य थी और हर अखबार का खबर विशेष थी। अब पापा के माथे पर एक नई जिम्मेदारी थी क्योंकि अब मेरी शादी की बारी थी। 2-3 लड़के वाले मुझे देखने आए और उसी हादसे का ताना देख मेरे पापा को खूब खरी सोटी सुनाए। इसी तरह कई लड़के वाले देखने आते थे और जानकर मेरी सच्चाई वापस लौट जाते थे। अब मेरे पिताजी को मेरी शादी का डर डस रहा था। वो समाज जो कल तक मुझे सहानुभूति दे रहा था आज मुझ पर हंस रहा था। मेरे माँ पिताजी को मेरी चिंता सता रही थी। मर जाना चाहिए मुझे, ऐसी मेरी अंतरात्मा मुझे बता रही थी। खैर, बहुत हिम्मत करने के बाद मैंने ये हौसला कर लिया। आज मैंने भी खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। निकल गई अपने घर से, किसी गाड़ी के नीचे आ जाना है। सिर्फ जख्मी भर नहीं होना मुझे, आज तो मर ही जाना है। अचानक एक और शर्मसार कर देने वाला चेहरा देखने को मिला इंसानियत का। मैं फिर से शिकार हुई हैवानियत का। वो लोग 4 थे, उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा बांट लिया था और बयां ना कर पाऊँ मैं दर्द अपना, इसलिए उन्होंने जुबान मेरा काट लिया था।
घर से निकली थी मरने के और मौत के दरवाजे पर अब भी हूँ। लड़की होने के दर्द के साथ जन्म लिया था और उसी दर्द के साथ मर रही हूँ। सांसें थम चुकी है, जख्में फिर भी सता रही है और धड़कन शांत होने से पहले सिर्फ इतना बता रही है कि पिताजी का कहना कितना सच्चा था, माँ तुम्हारी कोख में ही मर जाना अच्छा था। थैंक यू।